हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इंडिटरमिनेट फार्म के कुछ क्वेश्चन लगवाए थे और आज भी हमने कुछ इंडिटरमिनेट फार्म के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल लिखे गए हैं ये सारे सवाल आप इस फार्मूले से लगाएंगे। ये फार्मूला पहले भी बताया जा चुका है, तो आप ये फार्मूला देखें, बहुत ध्यान दें। ठीक, क्या फार्मूला कहता है? लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स हो और फार्म आपके पास बन रही हो 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, तब सवाल को लगाने का मेथड बदलता है। ठीक, फार्मूला क्या है देखिए आप। अगर ये वाली फार्म बन जाती तो आप लिख सकते हैं, ठीक, इसको e की पावर में पूरे सवाल को लिखा जाए। ठीक, e की पावर में लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स में से 1 घटेगा और पावर वैल्यू इनटू में आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप इन सारे क्वेश्चनों में लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। और इनमें एक खास बात और है कि ये 3 सीरीज के फार्मूले नोट कर लो, ये लगेंगे। तो पहला फार्मूला आपका है tan x की सीरीज का। तो tan x सीरीज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x पावर 5 एंड सो ऑन। अगला sin x का फार्मूला सीरीज का है x माइनस 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x 5 एंड सो ऑन। अगला फार्मूला हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x का है x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ अल्टरनेट चलता है और ये चलते सारे प्लस, इन दोनों कोई खास अंतर नहीं। ठीक, यहाँ साइन एक्स और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। तो ये 3 फार्मूले याद कर लेना, तो ये इन सवालों में लगेंगे। तो ये सवाल आपके पास 3 कैटेगरी टाइप हमने बांट रखे हैं। ठीक, ये सवाल आपका पहले कैटेगरी हो गया। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ tan x अपान x लगा हुआ है। ठीक, यहाँ भी tan x अपान x लगा, यहाँ भी tan x अपान x है। यहाँ पर पावर x है, फिर x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है। फिर अगले फिर से 3 सवाल यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये है साइन एक्स अपान एक्स, साइन एक्स अपान एक्स, साइन एक्स अपान एक्स। ये कंडीशन वही बना रखी 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब। फिर से ये 3 सवाल हमने बना रखे हैं। ठीक, साइन हाइपरबोलिक एक्स के, यहाँ भी कंडीशन वही लगी। तो इन सवालों को लगाने के लिए आपके पास ये 3 फार्मूले नोट करना, ये लगेंगे। अब इसके बाद इन सवालों को बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सवालों को कैसे लगाया जाता है आप देखें, बहुत ध्यान से। चलिए नोट हो गया होगा। ठीक, चलिए आज का पहला सवाल तो ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप दिएगा सवाल को, ठीक, लेट करें, कैपिटल ए मानेंगे। और ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ था लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x और अपान x पावर में 1/x है। 3 सवाल tan x अपान x के हैं, बस पावर में पहले x चलेगा, फिर x स्क्वायर चलेगा, फिर x क्यू चलेगा। बहुत ध्यान से समझना। ठीक, इस सवाल को लगाने के लिए कि आपको tan x अपान x है तो करना कुछ नहीं थी, tan x का फार्मूला लिखना है tan x की जगह पर, तो लिख रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, तो tan x का फार्मूला क्या है देखिए, ये तो x नीचे लिखा ही रहेगा। ठीक, और tan x फार्मूला है यहाँ पर x प्लस 1/3 x क्यूब प्लस 2/15 x की पावर 5, ये सीरीज का फार्मूला लिख दिया जाए। ठीक, और ये बॉक्स ऐसे बंद कर दो, कंप्लीट। पावर में क्या लिखा जा रहा था, आप उसे लिखेंगे। पावर में चल रहा था 1/x। अब यहाँ पर ये x हर एक नीचे जाएगा, कंप्लीट लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, ये x जब इसके नीचे जाए तो कितना बचेगा, ध्यान से समझना स्टेप को। जब ये वाला x इसके नीचे जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, ये इसके नीचे जाएगा तो बचेगा 1/3 x स्क्वायर प्लस, इसके नीचे जाएगा 2/15 x की पावर 4 एंड सो ऑन। और ये 1/x से लिखा रहेगा। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा रखा है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपान x, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। ठीक, कौन सी फार्म बन रही है आप देख सकते हैं। ठीक, चेक करके दिखाते हैं ये ऐसा क्यों किया गया। tan 0 0 और x 0, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। पावर देखेंगे, ठीक, 1/x पावर क्या बन रही है, इन्फिनिटी। तो ये अगर आप यहाँ से लगा रहे तो देख रहे क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 पावर इन्फिनिटी। अगर ऐसा बन रहा है तब इसको हटाना पड़ता। ठीक, हटाने के लिए बस कुछ नहीं करता, बस tan x का आपका फार्मूला लगाना सीधा सीधा, और उसके बाद इस वाले x को हर एक के नीचे ले जाके जो बचे को लिख देना, कंप्लीट। अब आगे समझो इसका क्या नियम है। तो अब आप इसको यहाँ पर फार्म चेक करेंगे फिर से, जैसे यहाँ पे चेक की थी फार्म, अब आप यहाँ फिर से फार्म चेक करेंगे इसकी। अगर आपने यहाँ रखा 0 तो ये भी 0, ये भी 0। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 1, यहाँ पर क्या बन रहा था 0, थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ लिखा जाए दिस इज द फार्म ऑफ, कौन सी फार्म बन रही बता सकते हो, ये यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ 1, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे।
और 1/0 तो क्या बन रहा है इन्फिनिटी। तो ये पावर बन रही है 1, मतलब ये फॉर्म बन रही है आपको देखा जाए 1 की पावर इन्फिनिटी। तो जैसा कि यहाँ बताया जा चुका 1 की पावर अगर इन्फिनिटी बन जाता है तो इस सवाल को जो fx और gx फॉर्म में है e की पावर में लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू a लिखेंगे, fx में से 1 घटाएंगे, पावर वाली वैल्यू इनटू में आ जाती है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान, ठीक, ये हमारे पास fx हो गया, ये क्या हो गया gx हो गया, और फॉर्म भी वही बना रहा है, तो नियम ये वाला लग रहा फार्मूला। तो क्या लिखा जाएगा बोलो, e की पावर में पूरे सवाल को लिखा जाएगा इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू 0। अब इस fx में से 1 घटेगा तो पहले तो ये fx टोटल माना जाएगा, तो लिखो पहले इसको, ठीक ध्यान से, 1 + 1/3 x स्क्वायर प्लस 2/15 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। और उसके बाद हमने बताया था यहाँ पर क्या घट रहा है बोलो 1, तो 1 आप घटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद पावर वाली वैल्यू इनटू में आ जाएगी, तो पावर वाली इनटू में आ रही है, ठीक, 1/, तो 1 घट रहा अलग दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद देखें ये 1 से 1 कैंसिल, अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा e की पावर में ही लिखा जा रहा सब कुछ, ठीक, लिमिट x टेंड टू 0। अब ये वाला x जब इस x के साथ आएगा, ये वाला x जब इसके साथ आएगा तो आपको कितना बचेगा 1/3 और यहाँ x बचा, और ये वाला x जब इसके साथ आएगा पावर ये 4 है, ठीक, तो 2/15 x की पावर 3 एक कम हो जाएगी, और ब्रैकेट आप बंद कर लें। उसके बाद जैसे ये सॉल्व हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है। चलो देखते हैं लिमिट लगाने में कितना आंसर आता है। e की पावर आपने यहाँ रखा 0, यहाँ रखा 0, तो टोटल 0 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर आएगा 0, और इसका मान तो सभी को पता होता कितना होता है 1, और ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर 10x/x में पावर 1/x का कोई सवाल अगर आ जाता है तो आप इसको लगाते समय ध्यान रखना, ठीक, इस वाले मेथड का यूज़ करो, आपका सवाल जल्दी से जल्दी लग जाएगा। तो इसी तरीके से इसके बाकी 3 सवाल लगेंगे, तो थोड़े से इसको नोट कर लो, इसमें रिप्लेस करके आपको तीनों सवाल बता दिए जाएंगे आसानी से। इसे लिख लिया जाए इतने को, लिख के होगा शायद, ठीक। चलिए अगला सवाल, हमें मिटाना तो कुछ है ही नहीं, ठीक, यहीं से रिप्लेस होगा। अगला हमारा दूसरा सवाल, सेकंड सवाल हमारा ये है, ठीक, दो है 10x/x पावर में x स्क्वायर लिखा गया। यहाँ देखना 0 0 10 0 0 0, मतलब यही फॉर्म बनाएगा 0/0 पावर इन्फिनिटी। फिर 10x का फॉर्मूला लिखा जाएगा, ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, नीचे x भी लिखा हुआ है, बस पावर में हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करते रहेंगे, स्क्वायर। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, इसमें और इससे पहले जो सवाल बताया उसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस यहाँ 10x/x पावर में क्या लिखा गया स्क्वायर। अगर इसको चेक करें तो आप देखो यही फॉर्म बनाएगा, ठीक, 0/0 पावर इन्फिनिटी। काम वही करना है कि 10x का फार्मूला लिखना है जो ऑलरेडी लिखा हुआ पहले चल रहा था, और x लिखा हुआ, बस हमें पावर में यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखा होगा। उसके बाद ये x इसके साथ आएगा, बिल्कुल ऐसे कैंसिल करता चला जाएगा, और यहाँ पर पावर में क्या चलता है लिखा हुआ x स्क्वायर। इस पर ध्यान देना बस, और कुछ नहीं, बाकी सब टोटल ऐसे लगेगा कंप्लीट सवाल। यही फॉर्म फिर बना, देखो यहाँ हो जाएगा 0, ये सब 0 बचा 1, तो 1 लिख दिया, 1/0 क्या बन गया इन्फिनिटी बन गया। यही फॉर्म बन रही है तो फिर से वही काम होगा, यही फार्मूला फिर लगेगा। आप लिखोगे e की पावर में लिमिट x टेंड टू 0, इस पूरी वैल्यू में से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक, आप देख सकते हो। चलो लिख के दिखा रही है, 1 लिखा था और ये हमने -1 यहाँ पर कैंसिल किया। उसके बाद आप देखो ये टर्म क्या करे, इसको फिर कैंसिल करें, लेकिन पावर आपके यहाँ लिखी क्या चल रही है 2। अब यहाँ पर सवाल आपका थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही सब लिखा, आप देखें बहुत ध्यान, ठीक। ये x स्क्वायर जब इसके साथ आएगा इसको टोटल कैंसिल कर देगा, अब यहाँ बचेगा 1/3। और जब x स्क्वायर इसके साथ आएगा तो इसको कैंसिल करेगा, लेकिन पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा पावर 2। अब यहाँ से लिमिट फिर लगा दी जाएगी वाली। अगर आप लिमिट यहाँ लगाएंगे तो देखो कितना मिलेगा, कंप्लीट बड़ा ध्यान से देखना, ठीक। स्टेप अगर आपने लिमिट x टेंड टू 0 लगाई तो यहाँ पर 0 मिलेगा, इसके आगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ पहला स्टेप। और पहला स्टेप कितना लिखा हो बता सकते हो, e की पावर में 1/3, और ये चल रहा था कैपिटल A के बराबर। ये आपका सवाल नंबर दूसरे का कंप्लीट आंसर है, जो e की पावर 1/3 आ रहा। इसे नोट कर लिया जाए, ये सबका सेकंड सवाल लग गया। इसके बाद बताया जाए किसी थर्ड। चलिए नोट हो गया हुआ, ठीक, कुछ है नहीं इसमें लिखने लायक, ठीक। पावर में खाली 2 लिखना था, बाकी थोड़ा सा ही करना था लास्ट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें भी कोई खास बात नहीं, ठीक। यही सवाल होगा टोटल बस पावर में कितना लिखा जाएगा बता सकते हो 3। फिर यही फार्म बनाएगा, 10x मान भी यही पड़ेगा, नीचे x भी सेम रहेगा, ठीक। पावर में कितना लिखा, बस यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा, पावर में 3 आएगा, ठीक। बाकी समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ करना ही नहीं, ठीक। पावर में आप 3 लिखते चले जाएँ, ठीक हो गया। थोड़ा सा सही लिख देना, ये भी पावर में 3। अब 1 से 1 फिर कैंसिल होगा, अब बस यहाँ से जो मल्टीप्लाई की जाएगी वहाँ पर फर्क पड़ेगा। अब बस उसी स्टेप को बता दें, देखें तो आप देखो क्या मिलेगा, ठीक। जब ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, अब पावर में यहाँ 3 है, वहाँ पर इतना पावर 2 है, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा, तो आपका x नीचे बच रहेगा, तो नीचे आ गया x। यहाँ पर 3 है, पावर 4 है, अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 ऊपर ज़्यादा है, ठीक। तो अब यहाँ बचेगा ऊपर x। अब यहाँ पर भी देखिए क्या लगता है, इसका कंडीशन क्या लगे आप समझे बहुत ध्यान से, ठीक। लिमिट लगाई जाएगी फिर से एक बार और। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो देखो कितना रिजल्ट आता है। अगर आपने यहाँ रखा 0 तो यह था टोटल 0 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, ठीक। तो 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी, निशान प्लस का। और 2/15 यहाँ रखेंगे 0 तो ये 0, तो इसके बाद सारे स्टेप 0 मिलेंगे, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, अगला भी स्टेप क्या मिलेगा 0, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी प्लस 0 0 कुछ भी तो आंसर आएगा e की पावर में इन्फिनिटी। अब हमने 2 फार्मूले आपको बताएंगे सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में, तो वो फार्मूला नोट कर लेना, ठीक। एक हाँ फार्मूला e की पावर इन्फिनिटी का आंसर कितना आता है इन्फिनिटी, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक। बहुत लग जाते हैं। और इसका दूसरा रिवर्स बताया हमने, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर कितना आता है 0। ये के प्रूवमेंट बताए जा चुके हैं, हालांकि तुम्हें इस समय इनको याद करना चाहिए भाई, और डायरेक्ट लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता इन्फिनिटी, तो आप इन्फिनिटी लिख दो, ये आपका तीसरा सवाल लग गया। तो इस तरीके से 10x/x के जो 3 सवाल थे वो तीनों लगाए जा चुके हैं, जिसमें पहले x लिखा था, फिर x² लिखा था, फिर x लिखा। अब एक सवाल और देख लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक। आगे सवाल आप कैसे रिप्लेस करेंगे इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बताओ 4 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा था मैंने, याद है कुछ तो मिटा चुके हैं, याद ही होगा, ठीक। 10 के बाद था sin x/x, ये था सवाल, ठीक है। sin x/x पावर में x लिखा होगा, यही। अगर ये सवाल हमारे पास ना लिखा हुआ है, ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक। हम लोग यहाँ पर फार्मूला चेंज होगा, किसका लग जाएगा अब sin x का, तो sin x का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो लिखा हुआ हम लिख रहे हैं, ठीक। क्या होता है फार्मूला sin x का, पहले x आएगा माइनस 1/3 प्लस 1/5 5x की पावर 5। इस तरीके से आप 3 स्टेप लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, ठीक। बस, और नीचे x चल रहा, ठीक। काम यहाँ पर वही होगा, ये x इसके साथ आएगा, देखो 1 बचेगा, ये इसके साथ गया तो यहाँ पर आपकी क्या चल रहा माइनस लिखा चल रहा था, ठीक। और कितना चल रहा था फैक्टोरियल 3, इतना ही चेंज होता रहेगा, ठीक, थोड़ा सा। उसके बाद जब ये स्टेप इसके साथ आएगी, अब यहाँ पर तो ये तो नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा चल रहा 1/5 और पावर में 4 बचेगा, और यहाँ लिखा चल रहा था कितना x। आप देखो रिप्लेस हो रहा है बहुत आसानी से। तो यहाँ से इसके साथ आया तो 1 बचा, इसके साथ आया स्क्वायर बचा, इसके साथ आया 4 बचा, और 1/s। यहाँ फिर चेक करेंगे फार्म को, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 के बाद इन्फिनिटी फिर बनाएगा, काम वही होगा, ठीक। यहाँ पर भी और फिर यही फार्मूला फिर से अप्लाई कर दिया जाए, जो लगाया बताया जा चुका है। तो कैसे लगाएंगे, e की पावर में पूरे सवाल लिखेंगे और इस समय से 1 घटाएंगे। तो पहले हम लिख दें इसको कंप्लीट को, तो क्या लिखा जाए बोलो, 1 माइनस 1/3 x², और ये प्लस का निशान 1/5 x पावर 4 एंड सो ऑन, और इधर हमने 1 घटा दिया, और ये पावर में इधर क्या चल रहा दोनों, ये 1/x नीचे आ जाएगा, काम यहाँ पर उसी 1 से 1 कैंसिल। अब ये टर्म जब इसके साथ आएगा फिर से आप देखो कितना बचेगा, ये है 1/x, यहाँ पर कितना लिखा गया स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम थोड़ा इसको मिटाल के फिर से लिख रखा है इधर से, ठीक, मिटाल के, ठीक। कंप्लीट देखना बहुत ध्यान से, कितना बचेगा बताना। e की पावर में लिमिट x → 0, ये x जब इसके साथ आएगा, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ बचेगा -1/, अच्छा 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है 6, आप लिख सकते हैं 1/6, और यहाँ पर आप देखो एक x बचेगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे रहने दें, 1/5 वाले इसका मान 120 होता है, ठीक, उसकी भी उतने लिखने ऐसे रहने दें, तो यहाँ पर बचेगा x³। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, कितनी, ये 6 लिखा गया, ठीक। जब लिमिट अप्लाई की जाएगी आप देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये सारे स्टेप क्या हो जाएंगे 0, तो आंसर आएगा e की पावर 0, तो आंसर फिर से क्या आ रहा है 1।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 लग गया। और अगर यही सवाल हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता, अपने आप लगा लेना, ठीक सवाल अगला, साइन एच एक्स होता और पावर ये 1/x ऐसे लिखा होता, बस कुछ नहीं, यहाँ भी प्लस आता, यहाँ भी प्लस आता, हर जगह प्लस चलता है, ये माइनस होगा, ठीक। यहाँ पर अल्टरनेट हिसाब से यहाँ पर माइनस चलेगा, ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पर, आंसर इतना ही आएगा, लेकिन लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साइन एच एक्स के फॉर्मूले में, ठीक, ये वाला फॉर्मूला, तो ये सारे प्लस में आते हैं आंसर, ठीक। तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं, ठीक, कैसे रिप्लेस होगा बता दिया जाएगा अभी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे सवाल देखना रिप्लेस होकर बता दिए जाए, ठीक, कुछ नहीं करना, बस रिप्लेस करना, ये नोट कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है, और बताने के लिए इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम लिखेंगे x²। अब समझ लेना, ठीक, अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझा जा रहा, ठीक, बस स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक। अब यहाँ से जो चेंज होगा वो समझ लो बस, जब इस x² मल्टीप्लाई इसके साथ की जाएगी, बाकी टोटल यही छपे, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, बस पावर 2 और 2 लगाते चले गए, बस आखिरी स्टेप और आखिरी लाइन समझो, ठीक। x² जब यहाँ आएगा टोटल कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर इतना बचेगा, ये इसके साथ आएगा तो यहाँ पर पावर में 2 बचेगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बता सकते हैं कितना मिलेगा, बताइए। चलिए देखते हैं कितना, बहुत सरल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर e की पावर में माइनस आएगा 1/6, बाकी सब 0। तो आपका ये वाला सवाल का जो आंसर है वो लिखा जाएगा e की पावर माइनस 1/6, और ये आपका सवाल नंबर 5 लग गया। अगर ये लग गया तो अगला सवाल इसमें फिर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक, इसे नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 बताया जा रहा है, बस 1 मिनट और कि सवाल कंप्लीट हो जाएगी अभी। 6 में आप इसको नोट करने के बाद देखें क्या आएगा। यहाँ पर पावर में कितना लिखा था, अब बस यहाँ पर देख लो, ये 3 लिखा जाएगा, ठीक, बाकी कुछ नहीं समझाया जाएगा, आप समझ लेना अपने आप, ठीक। पावर में 3 लिखा जाएगा, पावर में 3 लिखा जाएगा, पावर में, बस आखिरी लाइन फिर समझो, जब इसकी मल्टीप्लाई के साथ की जाएगी तो 1/6 तो आएगी, लेकिन पावर ऊपर है 2, यहाँ नीचे 3, तो नीचे x बचेगा, और यहाँ पावर में या 3 या 4 तो यहाँ पर x बचेगा, बाकी सब ऐसे बचेगा। अब इसका देखो यहाँ पर कितना आंसर आता है, इसे समझो, ठीक, ध्यान से, बस लिमिट अप्लाई करो, आखिरी 2 लाइनें बस मेन है, ठीक। e की पावर में यहाँ निशान आएगा माइनस, यहाँ रखेंगे, आंसर कितना है बोलो, 1/0 तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, प्लस अगला क्या आएगा 0, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा इसका e की पावर माइनस, और माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ आंसर आएगा माइनस का इन्फिनिटी, कुल मिला के, ठीक। इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी का मान ऑलरेडी लिखा जा चुका, कितना चल रहा है देखो 0, तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाए। तो ये आपका ये वाला पार्ट लग गया। तो ये फार्मूले बहुत ध्यान से समझना, ये 2 फार्मूले लग रहे हैं, जिससे आपका ये साइन x/x की पावर q का आंसर बताया जा चुका है। तो ये आपका सवाल नंबर 6 हो गया। अभी एक सवाल और बचा, उसके बाद 2 पार्ट अपने आप रिप्लेस कर लेना। तो ये अगला सवाल हमारे पास था साइन हाइपरबोलिक x का, अब पावर x का देखो बताया जा, बस यही सवाल है, ठीक, आखिरी। बस अगर hx होगा, मतलब साइन हाइपरबोलिक होगा और नीचे x होगा तो यहाँ 1/x होगा, ठीक। तो ये फार्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस चलेगा, ठीक, बस यहाँ पर प्लस चलेगी, ये सारे स्टेप प्लस में आएंगे, और यहाँ पावर क्या चल रही है, x चल रही है, इस तरीके से आप समझना बहुत, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा x। अब ये x वाला मेथड चल रहा है, इसमें x² वाला फिर x³ वाला अपने आप लगा सकते हो, लगा लेना, ठीक, नहीं तो अभी रिप्लेस कर देंगे 2 मिनट में। तो यहाँ से आपने देखा ये पूरी कंडीशन चल रही, निकल कर आई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक, 1/6 x बचेगा। अब इसका कितना आंसर आता, अब यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं फिर से एक बार और देखना। यहाँ रखेंगे, यहाँ पर x, क्योंकि अब ये पहले वाला पार्ट यहाँ x मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर x ऊपर मिलेगा, ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो e की पावर में कितना बचेगा, 0 0 0, e की पावर 0, आंसर आया 1। तो ये 1/x का आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नंबर 8 देखना, ठीक, यहाँ पर रिप्लेस होगा 1 मिनट में, यहाँ स्क्वायर होगा, सवाल दूसरा ही होगा, ठीक, बस यहाँ स्क्वायर लगा देना, यहाँ स्क्वायर लगा देना और यहाँ स्क्वायर लगा देना। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की जाएगी, ये टोटल कैंसिल कर देगा, अब यहाँ आएगा 1/6 और ये कैंसिल होगा कंप्लीट, यहाँ आएगा x² लिखा हुआ था ना। इससे पहले वाले सवाल में 2 मिनट रुक जाना, ठीक, इससे पहले सवाल में जब यहाँ x लिखा था, ठीक, तो यहाँ पर q लिखा होगा, वो ज़रा थोड़ा सही कर लेना अपना, ठीक। उसके बाद यहाँ से जब मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, वो वाला स्टेप अपना सही कर लेना, ठीक, मल्टीप्लाई करते समय, बाकी आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है इसका देख सकते हो, 1/6। तो ये आपका सवाल का आंसर आएगा 1/6। तो ये आपका पार्ट लग गया।
अब बचा एक रिप्लेस क्यू वाला, आप क्यू वाला रिप्लेस अपने आप कर लेंगे, ठीक। उसका आंसर आपका इतना आएगा, क्योंकि प्लस का चलेगा इन्फिनिटी तो वो आंसर इतना आ जाएगा। आज के वीडियो में आपके लिए इतने ही सवाल हैं, ठीक। इसको बहुत ध्यान से लगा लेना। बाकी इसके अगले वीडियो में कुछ और भी इससे बढ़िया सवाल बताए जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सवाल होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।